एक तरफ नेता, विधायक या मंत्री सब झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईडी ने कसम खा लिया है कि इन नेताओं का खेल तो वह बिगाड़ कर ही रहेगी। अब देखिए, आज झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं, जबकि ईडी अपनी कार्रवाई के जरिए नेताओं, विधायकों, मंत्रियों की टेंशन बढ़ा रही है। अब आज ही देख लीजिए, हेमंत कैबिनेट में मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी ईडी की जद में आ गए हैं। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अपने भाई और पर्सनल सेक्रेटरी के जरिए तो जरूर। दरअसल आज अहले सुबह ईडी की टीम ने मंत्री जी के भाई विनय ठाकुर और पर्सनल सेक्रेटरी हरेंद्र सिंह के ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी की ये रेड राजधानी रांची, चाईबासा सहित 20 जगहों पर चल रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम सबसे पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर के आवास पर पहुंची और सुबह 4 बजे से ही उनके चाईबासा स्थित आवास में छापेमारी शुरू कर दी। विनय ठाकुर से पूछताछ के बाद उनके बिजनेस पार्टनर वेदांत खिरवार के यहां भी एक टीम छापेमारी के लिए पहुंच गई। फिलहाल ये छापेमारी जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की इस ताबड़तोड़ छापेमारी ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। माना जा रहा है कि ईडी की ये कार्रवाई जल जीवन मिशन में अनियमितताओं से जुड़ी हुई है। दरअसल मिथिलेश ठाकुर झारखंड सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के ही मंत्री हैं। ठेकेदार से मंत्री बनने तक के सफर में मिथिलेश ठाकुर का मौजूदा सरकार में खासा दबदबा बताया जाता है। इसलिए तो नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद उनके मंत्री पद को कोई आंच नहीं आई। ईडी की इस कार्रवाई से आईएएस अधिकारी मनीष रंजन भी अछूते नहीं हैं। उनके ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। इसकी वजह यह है कि मनीष रंजन काफी समय तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सचिव रह चुके हैं। इससे पहले वह ग्रामीण विकास घोटाला मामले में भी ईडी की जांच के घेरे में आ चुके हैं। ये वही ग्रामीण विकास घोटाला मामला है जिसमें पूर्व मंत्री आलमगीर आलम आरोपी पाए गए हैं और फिलहाल सलाखों के पीछे कैद हैं। इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ भी की थी, जहां उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार करार दिया था। उन्होंने खुद को एक ईमानदार अफसर बताते हुए कहा कि वह गलती करने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों को छोड़ते नहीं हैं, उन्हें जरूर पनिश करते हैं। हालांकि वह पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के साथ उनके संबंध वाले सवाल पर उलझ गए थे। खैर, इस वाले मामले में बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी जिन ब्लैक मनी के सोर्स और डॉक्यूमेंट्स की तलाश में छापेमारी कर रहे हैं, उसमें मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर, उनके निजी सचिव हरेंद्र सिंह, आईएएस मनीष रंजन और विभाग के कई इंजीनियर्स शामिल हैं। इन इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग में जनसभा कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने इस मसले को उठाया था। उन्होंने सूबे की हेमंत सरकार पर आरोप लगाया था कि केंद्र की योजना में भी घोटाला किया जा रहा है। माना जा रहा है कि उनका इशारा इसी जल जीवन मिशन की ओर था, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। अब इसे संयोग कहा जाए या कुछ और, यह भी चर्चा का विषय है। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि हेमंत सरकार में मंत्री लगातार ईडी की जद में आ रहे हैं। पहले खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो जमीन घोटाला मामले के आरोप में 5 महीने जेल में भी रहे। हालांकि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, जिस वजह से उन्हें कोर्ट से भी राहत मिल गई। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम टेंडर कमीशन घोटाला मामले के आरोप में जेल गए। हालांकि उनको लेकर सत्ता पक्ष के किसी भी दल या नेता ने उनके बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे आलमगीर आलम पर लगे आरोप कुछ ठोस मालूम पड़ते हैं। हालांकि अभी भी इस मामले में जांच चल रही है, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना वाजिब नहीं होगा। आलमगीर आलम की ही तरह मिथिलेश ठाकुर के पर्सनल सेक्रेटरी के जरिए ही ईडी उन तक पहुंच रही है और इस जल जीवन मिशन में हुई कथित अनियमितता की जांच में जुटी है।
अब ये तो देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव के समय ईडी और किन किन नेताओं, विधायकों या मंत्रियों को अपने घेरे में लेती है और इस मामले में आगे कौन सा नया मोड़ आता है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।